नमस्कार दोस्तों। कोरोना को लेकर जिस प्रकार की राजनीति इस देश में हो रही है वह बहुत ही शर्मनाक है। जो लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं आज लोगों के पलायन पर, उस समय कहां थे जब विभाजन हुआ था देश का, जब लाशों से भरकर ट्रेनों में लोगों को भेजा गया था। आज लोगों के बीच में बैठकर तमाशा खड़ा करते हैं और साथ देते हैं कुछ मीडिया हाउसेस। इस देश का जो मीडिया है, इस देश का जो मीडिया तंत्र है, उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न है। दिन भर माइक और कैमरा लेकर घूमते रहते हैं, ये देखो भूखा, वो देखो भूखा। क्यों नहीं रोटी खिलाते? क्या मीडिया की केवल दिखाने की जिम्मेदारी है? क्यों नहीं रोटी पहुंचाते उस तक? आज तक एक मीडिया वाले को मैंने नहीं देखा रोटी पहुंचाता हुआ। कृपया दावा ना करें। सभी मीडिया हाउसेस को मैं कहना चाहता हूं, पूरे देश का माहौल खराब करके रखा हुआ है। कहीं से भी कोई सकारात्मक न्यूज नहीं। पुलिस वाले ने एक डंडा मार दिया, देखिए इनका तो सब्र खत्म हो गया। सब्र की परिभाषा आप परिभाषित कर दीजिए। आप क्यों नहीं करते हैं परिभाषित? आपसे एक कोई शब्द बदतमीजी से कहता है तो आप कहते हैं हम मीडिया वाले हैं। मीडिया वाले का क्या अर्थ है? सम्राट हैं आप इस देश के? समाज के शासक मत बनिए, चाहे आप किसी भी धंधे से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ये प्रवृत्ति इस देश के लिए घातक सिद्ध होगी। इसीलिए नियंत्रण हर विषय पर होना चाहिए, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो जजमेंटल न्याय व्यवस्था हो, चाहे कोई भी हो। हर किसी को कानून के दायरे में काम करना चाहिए। केवल प्रश्न खड़ा करने के लिए प्रश्न खड़ा करना, देश का माहौल खराब करना, चार लोग सड़क पे जा रहे हैं उसको ऐसा कर देना जैसे पूरे देश में सब भूखे नंगे मर गए हैं। क्यों नहीं आप जिम्मेदारी उठाते हैं? यदि आपका पत्रकार उस तक पहुंचता है तो आपका पत्रकार उस तक रोटी भी पहुंचा सकता है। जिम्मेदारी उठाइए आप। केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। 125 करोड़ जनता इस देश में पैदा हुई है, सरकार ने नहीं पैदा की है। केवल मैं नहीं कहता कि सरकार की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है सरकार की जिम्मेदारी, लेकिन हमारी जिम्मेदारियों का क्या? दुर्भाग्य से व्यक्ति से समाज और समाज से राष्ट्र चलता था, और यह शुरू होता था धर्म से, क्योंकि व्यक्ति चलता था धर्म से। हमने धर्म को जीवन से, राजनीति से और अपने पूरे के पूरे सामाजिक व्यवस्था से अलग कर दिया। आज व्यक्ति चलता है राजनीति से, मीडिया चलती है राजनीति से, हर विषय चलता है राजनीति से, धर्म भी चलने लगा है राजनीति से। इससे विभत्स दिन देखने अभी बाकी हैं। सिर्फ आप दया करते रहिए वीडियो दिखाने के लिए। आप उस मजदूर को ढूंढते रहिए जिसका चेहरा बेचारगी बेचने की आदत पड़ गई है। आप बंद करिए ये बेचारगी बेचना। मुझे मालूम है वो भूखे औरत की तस्वीर कोई अंतरराष्ट्रीय फोटोग्राफर आता है, नोबेल पुरस्कार ले जाता है। क्यों? क्योंकि गरीबी बिकती है, बेचारापन बिकता है, और आप भी वही बेचने का प्रयास कर रहे हैं। इस देश को इस मीडिया के जंजाल से, और कुछ लोगों को जिन्होंने देश को विभत्स रूप से विभाजन दिया। जब सिख दंगों में लोगों को जलाया जा रहा था, तब गांधी परिवार कहां थी? कहां थे वो लोग? आज सिर्फ प्रश्न खड़ा कर रहे हैं आप। किसी ने कहीं नहीं देखा आपको। ये जो 4-5 लोग बैठे हुए हैं बंद कमरों में और दूसरों को सिर्फ प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं, कभी संघ के ऊपर, कभी किसी और के ऊपर। बाहर निकलो घरों से। जिन लोगों ने सड़कों पे काम किया उससे अपना कंपैरिजन करो, अपनी तुलनात्मक अध्ययन करवाइए। प्रश्न खड़ा करने का समय गया। वो जमाने और थे जब सब लोगों की हत्या करने के बाद भी आप सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आते हैं और इस देश के सत्ता पे आसीन हो जाते हैं। वो मूर्खता थी, तब लोगों को आपने बेवकूफ बनाया था। अब क्या बेवकूफ आप बनाएंगे? अब सब समझते हैं लोग। इसलिए आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, और यह तब तक बढ़ता रहेगा जब तक लोग आपके इस नाटक को समझते रहेंगे। हां, कुछ लोग अभी भी हैं जो इस नाटक में आपका साथ देने को तैयार हैं। थोड़ी सी भी संवेदना यदि है इस देश के ऐसे मीडिया हाउसेज में, ऐसे विपक्षी दलों में, तो सामने आके लोगों की सहायता करें। जब चुनाव आएगा, एक दूसरे के जितने गाली गलौज, जितने प्रश्न खड़े करने हैं करें। राजनीति आप अपने जगह पर करें, और माफ कीजिए, धर्म से यदि यह आरंभ फिर से नहीं होगा। धर्म व्यक्ति में, व्यक्ति से समाज में, समाज से राष्ट्र में, और राष्ट्र तब राजनीति से चलेगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आप जो समय देख रहे हैं अभी और देखना बाकी है। नमस्कार।